और देश के नौजवानों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। और सेना की बहाली में कभी भी आरक्षण नहीं हुआ है। हिंदुस्तान में कोई ऐसी पार्टी नहीं है, राजद छोड़कर तेजस्वी यादव ने जो कुछ कहा है वो सही कहा है कि उनके दल में जो चला जाता है वो साफ सुथरा हो जाता है। विपक्ष में जो भी लोग हैं वो बहुत भ्रष्ट है, बहुत बेईमान है। बिहार के प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के खुलासे के बाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर हड़कंप है। वही कई आरोप भी लगाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र हैं। सर, तेजस्वी यादव ने जो बातें कही उसके बाद अब भाजपा कह रही है कि तेजस्वी आए थे ईडी सीबीआई से बचने के लिए। ये बकवास है और बीजेपी वाले का काम यही है कि उनके दल में जो चला जाता है वो साफ सुथरा हो जाता है। विपक्ष में जो भी लोग हैं वो बहुत भ्रष्ट है, बहुत बेईमान है, बहुत गलत आदमी है। लेकिन जितना इस देश में भ्रष्टाचार बीजेपी में है और जितना गलत बयानी है वो बीजेपी के जिम्मे है। तेजस्वी यादव ने जो कुछ कहा है वो सही कहा है और उनके वो लड़का हैं जो देश में कोई आदमी सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ने का दम नहीं भरता था। आदरणीय लालू प्रसाद यादव का लड़का है, इसलिए बीजेपी से हाथ मिलाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। ये गलत बयानी लोग दे रहे हैं और अपने मामले को तोपने का काम और प्रयास कर रहे हैं। सवाल यही उठ रहा है कि लालू प्रसाद यादव जिस विचारधारा के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं 30 वर्षों से, क्या तेजस्वी यादव उनके साथ जा सकते हैं? कभी एकदम हो ही नहीं सकता है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव के लड़का है, खून उन्हीं का है, इसलिए सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ने का काम यही कर रहे हैं और आगे यही परिवार करता रहेगा। भारतीय जनता पार्टी ने एक और बातें कही हैं कि तेजस्वी यादव की पार्टी के अंदर, राजद के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। जो लोग हैं भाजपा में आना चाहते हैं, इसलिए दबाव बनाकर अपने विधायकों को रखने के लिए ऐसा बयान दे। हम समझते हैं कि हिंदुस्तान में कोई ऐसी पार्टी नहीं है, राजद छोड़कर, जो एकजुट हो और अपने नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव के विचारों को मानने वाला और तेजस्वी यादव को नेता माना है। इसलिए राजद में कहीं भी इधर उधर का बात है ही नहीं। वोट बैंक आप लोगों का खिसक रहा है क्या? नित्यानंद राय, भूपेंद्र यादव, हमारा वोट और बढ़ रहा है और हमारी पार्टी A to Z सभी जाति के लोगों को लेकर चलने वाली पार्टी है और साबित भी मैंने किया है। चाहे वो MLC का चुनाव हो, चाहे राज्यसभा का चुनाव हो, चाहे जो निकाय चुनाव हुआ है, हमने साबित किया है और लोगों ने भी साबित किया है कि A to Z के नेता हैं तेजस्वी यादव और अपने विचारों को बदलने का काम किया है और सभी जाति को लेकर चलने का काम किया है। अग्निपथ बहाली में जाति की बात अब सामने आ गई है। उपेंद्र कुशवाहा रख रहे हैं, तेजस्वी यादव भी रख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये निश्चित रूप से RSS का बहुत बड़ा एजेंडा है और देश के नौजवानों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। और सेना की बहाली में कभी भी आरक्षण नहीं हुआ है और ये जाति नाम क्यों पूछा जा रहा है? कहीं न कहीं किसी जाति को छांटना है, उनको नहीं लेना है और देश में आतंक फैलाना है और वैसे लोगों को लेना है जो RSS से जुड़े लोग हैं, उसी का संगठन बनाकर देश में कब्जा करना चाहते हैं। देश की जनता कदापि इनके मंसूबे को पूरा नहीं होने देगी। एक सवाल, आखिरी सवाल रहेगा। नीतीश कुमार लंबे समय से मांग कर रहे हैं विशेष राज्य के दर्जे को। राबड़ी देवी ने भी मांग की थी, मोदी जी आए, लेकिन उस समय ये मांगे नीतीश कुमार ने नहीं दोहराई मन से। देखिए, ये बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, ये मांग तत्कालीन प्रधानमंत्री आदरणीय स्वर्गीय वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे तो हमारे दल के नेत्री और उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय राबड़ी देवी ने मांग किया था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। तो उस समय बिहार के कई मंत्री थे जो केंद्र में थे, वो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिलाया और हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी केंद्र में भी कई बार मामले को उठाने का काम किया और बिहार विधानसभा से हम लोगों ने नीतीश कुमार के साथ मिलकर और हमेशा प्रस्ताव पास करवाने का काम किया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले और आज भी
जब प्रधानमंत्री का यात्रा था यहाँ बिहार में, तो हमने मांग किया था कि बिहार में विशेष राज दर्जा प्रधानमंत्री आवे और बिहार को विशेष राज का दर्जा देने का काम करें। और बिहार में जिस तरह से तेजस्वी यादव के प्रयास से और आदरणीय मुख्यमंत्री के सहयोग से बिहार में जातीय जनगणना हो रहा है, उसी तरह बिहार सहित पूरे देश में जातीय जनगणना कराने का भी घोषणा करें। और जो नौजवानों को, बेरोजगारों को रोजगार 2 करोड़ देने का वादा किया था, उसको भी घोषणा करें कि वो वादा कब पूरा करेंगे मोदी जी। इसलिए आते ही बिहार की धरती पर आप घोषणा करें, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। जी, भाई वीरेंद्र थे जिन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया है, खासतौर पे राष्ट्रीय जनता दल पर जो आरोप लगाए गए हैं। फिलहाल के इस खबर में अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।